ये इंडिकेटर यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया है, तो यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया है तो हम इसको सेल करते हैं, उसका टारगेट हम यहाँ पर रख देते हैं और इसका एसएल को यहाँ पर देख दे। अब देखें मार्केट में पंजाबी में कहते हैं फटे चक इंडिकेटर है, इसका नाम है फटे चक इंडिकेटर। तो यहाँ पर देखें इसने हमें सेल का सिग्नल दिया, तो आप फोकस करें, हमने जहाँ पर 15 मिनट पर सेल का सिग्नल दिया वहां पर ही हमने इसकी सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो ये देखें यहाँ पर सेलिंग का इसने मूव हमें कैप्चर करवा दिया। फिर और ऊपर जाएगा, और ऊपर गई मार्केट यहाँ पर, तो आप मजीद इसकी सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इस टारगेट तक इजीली मार्केट को आप लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका दाम नीचे, मार्केट को इस लो के नीचे आना चाहिए। देखते मार्केट, ये वाला हमारा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉप जो था स्प्रेड उसने हमें आउट नहीं होने दिया, तो यहाँ पर हमारा टारगेट हमारा डन हो गया। तो यहाँ पर देखें इसने हमें बाय का सिग्नल फिर से दे दिया है, ठीक है। हमारी सेलिंग क्लोज हो गई, तो अगर हम यहाँ पर इसके बाय के सिग्नल का वेट करें तो इसका बाय का टारगेट हम यहाँ पर रख देते हैं और इसका एसएल यहाँ पर रख ले। अगर हम आप यहाँ पर 30 मिनट पर देखें तो कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पर आप देखें तो कोई सिग्नल नहीं है। H1 पर देखें तो कोई सिग्नल नहीं है, H4 पर भी कोई सिग्नल नहीं। 15 मिनट पर सिर्फ इसका बाय का सिग्नल है, ठीक है। 15 मिनट बाद सिर्फ इसका बाय का सिग्नल था, जो कि यहाँ पर सिर्फ जस्ट ये पिप चला, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं जी। नेक्स्ट सिग्नल हमें कहाँ पर देखता है, यहाँ पर इस बाय का सिग्नल दिया है, तो हम बाय इसको करते हैं, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर देखते हैं पट्टे चौक इंडिकेटर क्या करता है। पट्टे चौक इंडिकेटर देखते हैं, ये देखो हमारा फर्स्ट टारगेट जो हमारा था वो यहाँ पर क्या हुआ, डन हो गया। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर डन हो गया, ठीक है। और ये देखिए सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो गया, जो कि हमने 15 मिनट पर यहाँ पर हम ट्रैप हुए थे और यहाँ पर जो सेलिंग थी वो हमारी कंटिन्यू थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिग्नल का इसका वेट करते हैं कि नेक्स्ट सिग्नल हमारा किस तरफ जाता है। यहाँ पर इसने दिया तो हम इसके सेल को देखते हैं अब इस बार इस मार्केट में क्या करता है। तो हम यहाँ पर इसका टारगेट रख के इसके सेल को सिग्नल को स्पीड को थोड़ा सा हम 15 मिनट पर भी चालू थे। यहाँ पर आप देखें तो इसका सेल का सिग्नल जो था वो ये देखें कितने पिप चला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास थे, ये होकर गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला हमारा यहाँ पर टारगेट था, तो यहाँ पर H4 के हिसाब से भी आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, H1 के हिसाब से भी और 30 मिनट के हिसाब से भी आप यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज क्या था कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ये सारी इसकी लिक्विडिटी थी, यानी यहाँ पर जो लोगों के एक्सेल पड़े होते हैं वो था, ठीक है। यहाँ पर देखें ये फिर से बुलिश हो, ठीक है, बुलिश हो गई मार्केट यहाँ पर। अब हम इसके नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए पर बाय का सिग्नल दिया, तो हम यहाँ पर इसका बाय का सिग्नल को करते हैं और टारगेट ऑलमोस्ट इस लिक्विडिटी के ऊपर रख देते हैं, यहाँ पर ऐसा रख देते हैं। और टारगेट हमारा ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली सारी लिक्विडिटियाँ पड़ी हुई हैं, तो ये वाला हम इसका टारगेट रखते हैं और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बूम, टारगेट डन हो गया, ठीक है। ये वाला टारगेट, अब हम इसके नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं कि नेक्स्ट सिग्नल हमारा किस तरफ आता है। यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पर हम इसको सेल करते हैं। सेल करने के बाद आप कैंसिल यहाँ पर रखते हैं और टारगेट आप यहाँ पर इसको दिल खोल के सेलिंग करते हैं, जितनी मर्जी यहाँ पर सेलिंग करें। ये की एक्यूरेंसी अच्छी है। यहाँ पर देखें हमने दो ट्रेड इसकी प्ले की है, तो यहाँ पर अगर आप H1 पर देखें तो ये देखें हमारा टारगेट ऑलमोस्ट ये देखें डन हो गया। यहाँ पर देखें इसका टारगेट ऑलमोस्ट डन हो गया, इसलिए मैंने इसका नाम रखा था फटे चक इंडिकेटर, ठीक है। अब इसका मजीद सिग्नल का वेट करते हैं कौन से पेयर पर देख रहा है। यहाँ पर हम फिर से इसको सेल करते हैं, यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर आप इसका टारगेट रखते हैं। यहाँ पर आप दिल खोल के इसकी सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। रिस्क आप ज्यादा भी ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखें इसने सेल कर दिया, तो हम इसके सेल के सिग्नल को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पर देखें तो टारगेट हमारा टर्न हो गया। H4 पर भी देखें तो मार्केट बेरिश है, H1 पर भी और 30 मिनट पर भी कोई सिग्नल नहीं किया। तो अब हम नेक्स्ट इसके सिग्नल का वेट करते हैं कि नेक्स्ट सिग्नल हमें कहाँ पर देते हैं।
ये अगर आप देखें तो सेल का सिग्नल, ये अगर हम सेल करें तो यहाँ पर हमारा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए, और हम इसको ऐसे करते हैं H4 पर। अगर आप देखें तो मार्केट में अभी कुछ इक्विटियम, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ये वाला जोन अभी सारा पिक होने वाला रहता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ये सारा जोन पिक होने वाला रहता है, तो ये वाला हमारा रिस्क हो सकता है, लेकिन हम फिर भी इसमें ट्रेड को प्ले करते हैं। ये देखिए हमारा रिस्क यहाँ पर उसने सारी H1 की लिक्विडिटियाँ ली, तो लिक्विडिटियाँ लेने के बाद मार्केट में यहाँ से अगर आप सेल करें तो यहाँ पर रख के आप टारगेट को यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर इसने हमें ट्रैप किया, ये देखो मार्केट ने हमें ट्रैप किया, और ये देखिए सेल का सिग्नल हमारी फेवर में यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको प्ले करना है। तो अब हम नेक्स्ट सिग्नल का इसका वेट करते हैं कि किस पेयर पर देता है और कैसे देता है नेक्स्ट सिग्नल का। हम अब हम इसका फिर से वेट करते हैं। यहाँ पर फिर से बाय का सिग्नल दिया, तो बाय का सिग्नल को हम यहाँ पर रख के यहाँ पर इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप दिल खोल के इसकी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसका लेकर यहाँ पर अगर आप H4 पर देखें तो मार्केट, H1 पर देखें तो मार्केट बुलिश है। ठीक है, 30 मिनट पर भी देखें तो भी मार्केट बुलिश है। तो हम यहाँ से इसकी बाइंग को प्ले करते हैं, तो यहाँ पर देखें इसकी बाइंग इजीली, ये देख टारगेट हमारे डन हो गए। यहाँ पर अब फिर से इसके नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं। नेक्स्ट सिग्नल हमारी किस तरह करते हैं, देखिए हमने इतनी ट्रेड प्ले किए हैं, कोई भी हमारा अभी तक एसएल नहीं लगा। ठीक है, आपने ऐसे ही इसको यूज करना है। कभी मैं डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीकेकार भी आपको बताता हूँ जी। और यहाँ पे सिग्नल दिया तो हम सेल करते हैं इसको यहाँ पर, और इसका टारगेट को हम वैसे मैनुअल सेट कर लेते हैं, और इसका एक और सेल करते हैं, इसके मिड में रख लेते हैं इसका टारगेट। और उसके बाद हम एक और सेल करते हैं जो कि हम H4 के हिसाब से इसका टारगेट सेट करेंगे, यहाँ से लेकर इसको इस लो तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मंडी क्या करती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो H1 की हमने ट्रेड को प्लान किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट बेरिश होना स्टार्ट होगी, बेरिश होना स्टार्ट हो गई मार्केट में। देखें तो इसका ये वाली लिक्विडिटी है इसकी पड़ी हुई है पिक करने वाली, इसके बाद मार्केट बुलिश हो सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ पर बेरिश बेरिश, यहाँ पर देखें मार्केट बेरिश। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं कि हमारा स्विंग ट्रेड का हिसाब से ये कितने मार्केट हमारी फेवर में जाती है। यहाँ पर देखो फर्स्ट टारगेट डन हो गया 15 मिनट में, अभी तक कोई सिग्नल नहीं, वही H1 वाला ही कंटिन्यू है यहाँ पर। अगर आप देखें तो H4 के हिसाब से मार्केट यहाँ पर कितने पीपल हमें मूव करवा चुके हैं। ये देखते हैं टारगेट हमारा डन हो गया। थर्ड वाला भी हमारा देखते हैं डन होता है कि नहीं। ये देखिए थर्ड वाले से पहले मार्केट पंपुलेशन करना स्टार्ट कर दी, और यहाँ पर इसने हमें बाय का सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया, तो हम यहाँ पर इसकी बाय को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर ऐसे बिल्कुल सिंपल है, आपने ऐसे प्ले करना है इसको। और इसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीकेकार कैसे है, के नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो उस लिंक के जरिए आप मेरे चैनल पर आएँ। जैसे ही आप मेरे चैनल पर आएंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें ये वाला मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ये चैनल ओपन होगा तो फॉर एग्जांपल जो भी वीडियो होती है, ये वाली वीडियो है फॉर एग्जांपल, तो इसके नीचे ही इसकी फाइल पड़ी होगी, तो आप यहाँ से सिंपल इसको सेव एज करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों का टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं होता तो प्लीज प्रॉक्सी लगा ले टेलीग्राम पर, या VPN लगाएंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर है यहाँ पर देखिए उसकी पूरी मैंने प्रॉपर वीडियो बना के डाली हुई है, आप लोग इसको भी देखें, इसकी बैक टेस्टिंग भी आराम से कर सकते हैं। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये इसकी फाइल है, इसको आपने सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है आपने अपने ब्रोकर के फाइल में आने के बाद ओपन डाटा फोल्डर में आना। ओपन डाटा फोल्डर में आने के बाद MQL4 में आना। MQL4 में आने के बाद इंडिकेटर में आना। इंडिकेटर में आने के बाद आपने यहाँ पर आके कोई भी फोल्डर बना लें, या वैसे पेस्ट करना है तो पेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर आने के बाद आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो वो आपका आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें NZUSD पर देखें तो इसका ये वाला इंडिकेटर है, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, NZUSD पर अगर आप देखें तो H1 में सबसे पहले हम दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पर इसका कोई सिग्नल नहीं है। H4 पर देखें तो इसने हमें
यहाँ से इसकी सेलिंग थी, क्योंकि बहुत अच्छा इसका मूव था एक्सपोर्ट का। यहाँ से देखें यहाँ तक, और यहाँ से ये वाला मूव इसने हमें कैप्चर करवाया था अभी रिसेंट। अगर आप देखें तो इसने हमें ये वाले दो बाइक है जो कि ये वाले कैप्चर करवाए थे 30 मिनट के हिसाब से। अगर आप देखें तो ये वाली बाइंग इसमें चल रही है, जो कि आज की बाइंग थी ये, इसमें ये वाली बाइंग इसके फर्स्ट टारगेट जो है डाउन पर चल रही है। ठीक है, अगर हम यूरो पे लगाएं तो यूरो यूएसडी पे अगर आप इसको देखें तो ये यूरो यूएसडी पे भी अभी मार्केट में बाय का ट्रेंड, ये देखो बाय का ट्रेंड यहाँ पर बाय। आप इसीलिए आराम से इसकी बाई दिल खोल के बाय कर सकते हैं यहाँ पर इसकी। और जैसे जीपीबी यूएसडी पर हम इसको देखें तो जीपीबी यूएसडी पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी 15 मिनट के हिसाब से बहुत अच्छी इसकी बाइंग थी। ठीक है, आपने इसकी एक चीज इसको समझना है, जहाँ पर जो ये सबसे पहले वाला सिग्नल देता है ना, यहाँ पर देखें इसने सबसे पहले बाय दिया, तो आपने इसके स्टॉप लॉस यानी ये मार्केट में ये इंडिकेटर बनाया गया है ये। जैसे ही वो मार्केट का लो स्वैप करेगी तो मार्केट बाय जाएगी। जैसे ही मार्केट यहाँ पर इसका हाई ब्रेक करेगी तो फिर आपने यहाँ पर इस लेग में आपने इसकी सेलिंग करनी है, जो कि ये है। ये इसने इसको स्टॉप आउट किया, ये मार्केट नीचे आई और बुलिश हो गई, जो कि ये वाला सेटअप बना। ठीक है ना, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसने बाय का दिया, उसने इसके प्रीवियस लो को स्टॉप आउट करने के बाद मार्केट बुलिश हुई है। इस वाले के बाद नहीं, सैंगड वाले के बाद आपने इसकी बाइंग में रहना है। ये आपने लाजमी इसको ठीक करना। अगर 5 मिनट पर देखें तो इसका कोई सिग्नल नहीं है। मिनट वन पर आप जाएंगे तो आपको बार बार सिग्नल भी मिलेंगे और आप यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हैं यहाँ पर देखिए। और अगर हम गोल्ड पर इसको लगा के देखें तो गोल्ड पर भी हम इसको लगा के देख लेते हैं। गोल्ड पर अगर आप इसको लगा के देखें तो गोल्ड का भी ये यहाँ पर इसका कोई सिग्नल नहीं है गोल्ड पर। ये देखो ऊपर टॉप पर कितना प्यारा इसने सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। ये अगर आप इसको देखें तो मार्केट ने पहले सिग्नल दिया, उसको स्टॉप आउट करने के बाद मार्केट नीचे आई है 30 मिनट पर। H1 पर कोई सिग्नल नहीं है, H4 पर भी। यहाँ पर अभी तक ये वाला बाय का मूव था, जो कि ये मैं ऑलरेडी कैप्चर करवा चुका है। ठीक है, इस तरह आपने इसके सिग्नल को अभी आप रिसेंट देखें तो ये बुलिश है। रिसेंट अगर आप देखते हैं बुलिश है, मिड वन पर हमें ये बेरिश का सिग्नल इसने दिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और मार्केट को अगर आप देखें तो मार्केट अभी स्टिल बेरिश है, स्टिल यहाँ पर मार्केट बेरिश है। तो आपने इस तरह इस इंडिकेटर को लेकर चलना है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो आप लोगों को ये फाइल इसकी मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।